वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर। देखिए, आज हम बात करेंगे पीए और एसए की सैलरी के बारे में, ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे कि कितनी ग्रॉस सैलरी मिलती है और कितनी हमको कट के इन हैंड सैलरी मिलती है। ठीक है ना। उससे पहले मैं बता देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने पीए और एसए के बारे में, उसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया था कि उसका वर्क नेचर क्या है, पीए में क्या क्या आपको काम होता है। आप जब पीए में जाएंगे, आप पोस्टल असिस्टेंट बनेंगे इंडिया पोस्ट में, भारतीय डाक में, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद मैंने बताया था सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि छटाई सहायक यानी विलगन सहायक के बारे में। ठीक है ना। विलगन सहायक में आपको क्या क्या काम है, वो आरएमएस के अंडर होती है, वो इंडिया पोस्ट ही होती है, भारतीय डाक वो भी होती है, लेकिन उसकी एक विंग है आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस, उसके अंदर सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बताया था मैंने। ठीक है। दोनों की सैलरी में कोई अंतर नहीं है। अंतर होता है केवल एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज में। अब एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज एक निर्धारित किया गया है जहां पर जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है ना। जहां की जनसंख्या, जहां मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं एक्स सिटीज, देन वाई सिटीज आती है, देन जेड सिटीज। जेड सिटीज यानी कि जहां कम पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन जहां ज्यादा होती है, जहां महंगाई होती है, वो एक्स सिटीज में आते हैं। वो गवर्नमेंट ने उनका दायरा निर्धारित किया हुआ है, कौन सी एक्स है, कौन सी वाई है, कौन सी जेड सिटीज है। उसी हिसाब से सैलरी का उन्होंने बंटवारा किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए पीए और एसए की सैलरी का कि ग्रेड पे कितना है। ग्रेड पे होता है 2400 और बेसिक पे होता है 25,500 रुपए। ठीक है ना। सारी अमाउंट जितनी आपको दिख रही है ये रुपए में है। ठीक है ना कि डॉलर में। आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस चीज का आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा मैंने बनाया हुआ है चार्ट कि ग्रॉस सैलरी कितनी है और इन हैंड सैलरी कितनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आपको बेनिफिट रहेगा, कभी किसी को बताना हो या आप जब डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना। सैलरी स्कीम में ऐसे ही होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे से। एक्स सिटीज हो गई, एक्स वाई जेड। ठीक है ना। अब बेसिक पे होती है 25,500 और 25,500। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बताता हूं बेसिक पे 25,500। ठीक है ना। देन आता है एचआरए। एचआरए आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है ना। आपको घर के किराए के लिए आपको भत्ता मिलता है। तो होता ही, अगर आपने वहां पर क्वार्टर ले लिया, अगर मान लो आपने वहां पर कहीं क्वार्टर है डिपार्टमेंट में, कई जगह बने हुए हैं, कई जगह नहीं होते हैं, जेड सिटीज में मोस्टली नहीं होते हैं, एक्स और वाई में बने होते हैं कहीं कहीं। तो अगर आप वहां पर क्वार्टर ले लेते हैं, कमरे ले लेते हैं, देन आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं देन आपको ये एचआरए मिलता है आपको रहने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आप कहीं ना कहीं भी आपका मान लो आप यूपी के हैं, आपको उड़ीसा मिल सकता है, तमिलनाडु मिल सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं किराए पे रहना पड़ेगा। आपको घर के बगल में तो मिल नहीं जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम देती है एचआरए के बारे में। एचआरए देती है, हाउस रेंट देती है आपको। एक्स सिटीज में होता है 24%, वाई सिटीज में होता है 16% और जेड सिटी में होता है 8%। ठीक है ना। अब बेसिक जो भी परसेंटेज आप निकालेंगे वो बेसिक पे निकालेंगे। बेसिक पे हो गया आपका 25,500, उसका 24% निकला 6,120 रुपए, ये आपका बेसिक पे में ऐड हो जाएगा सैलरी में। ऐसे ही वाई सिटीज में होगा 25,500 का 16% निकालेंगे 4,080 रुपए बनेगा, देन ये इसमें ऐड हो जाएगा। 25,500 बेसिक हो गया आपका जेड सिटीज में, 8% निकाला और 2,040 आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएनएस अलाउंस। ठीक है ना। महंगाई भत्ता। ठीक है ना। ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपका डीए बढ़ता है। देन अभी जुलाई 2019 से ये डीए 17% है। 4% अभी कोरोना से पहले बढ़ा था, 4% 21% होना था, लेकिन जब कोरोना आ गया तो वो फ्रीज कर दिया गया था। वो आगे बताऊंगा मैं कैसे फ्रीज, मतलब अब फ्रीज करा गया था तो उसका एरियर कैसे बनता है, क्या है। ठीक है ना। डीए जुलाई 2019 से 17% कर दिया था। तो 17% डीए महंगाई भत्ता होता है। महंगाई जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपका डीए बढ़ता रहता है। 17 से 21, 10% बढ़ गया, 31 हो गया। तो ये सैलरी पर बहुत ही अफेक्ट करता है डीए। ठीक है ना, महंगाई भत्ता। अब देखिए डीए हो गया आपका 17% बेसिक पे का निकालेंगे, जो भी आपका परसेंटेज निकालेंगे वो बेसिक पे से निकालेंगे। तो 17% बेसिक पे से निकालेंगे, आपका होगा 4,335 रुपए। ठीक है ना। और ऐसे ही वाई सिटी में हो गया 17%। सबका डीए पर देखो महंगाई तो सबके लिए सेम है,
उसके लिए एक्स सिटी में भी महंगाई उतनी है, वाई सिटी के लिए महंगाई उतनी है, जेड सिटी के लिए भी महंगाई उतनी है। जो नॉर्मल एक लेवल होता है गवर्नमेंट का कि इतनी महंगाई हो गई है, तो 17%, 17% और 17%, 4,335, 4,335, ठीक है ना, 17% निकल आया। अब बात करते हैं पीए, ट्रैवल अलाउंस, ठीक है ना, आपका जो ट्रैवल करते हैं उसका भत्ता, ठीक है ना। आप ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, ठीक है ना, महीने का ये निर्धारित हुआ है 3600 रुपए एक्स सिटीज में मिलेगा, वाई सिटीज में 1800 मिलेगा और जेड सिटी में 1800 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपके टीए हो गया। एक होता है डीए ऑन टीए। देखो डीए तो महंगाई होता है, वो आपका जब कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं तो किराया बढ़ता ही है। मान लो 10 साल पहले कोई किसी आप बस से जाते हो 10 रुपए किराया होता है, अब वही किराया 20 रुपए 15 रुपए हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल अलाउंसेस में भी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। तो जैसे जैसे डीए बढ़ता है वैसे वैसे आपका महंगाई जैसे बढ़ती है, तो टीए में भी महंगाई को वो डीए जोड़ के बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये आपका फिक्स है डीए 3600 रुपए 1800 रुपए 1800। अब देखिए डीए बढ़ाया उन्होंने, टीए पे जैसे मान लो 17% था पहले दे रहा था, 17 हो गया, फिर ठीक है ना। तो डीए टीए पे कितना हो गया, इसका निकाला हम लोगों ने 17%, 3600 का 17% निकला कितना हो गया 612। अब 1800 का 17% निकला कितना हो गया 306। 4,335 रुपए का कितना परसेंट कितना हो गया 306। तो सॉरी 1800 का 17% कितना हो गया 306। अब बात करते हैं, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। एक्स सिटीज में आपका बेसिक पे हो गया 25,500, ये बेसिक पे हर साल आपका 800 रुपए पर पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 26,300, यहाँ 26,300, 26,300, ठीक है ना। देखिए बेसिक पे बढ़ता है, आपका डीए बढ़ता है, तो आपकी कहीं ना कहीं सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ती जाती है। तो सैलरी के पर्पज में इतना परेशान ना हो कि शुरुआत में आपको लग रहा होगा 36,000 रुपए कम है, या 32,000 जो वाई सिटी मिलती है 30,000 मिलती है वो कम है, नहीं ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए डीए बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा, आपको गवर्नमेंट आपको जब पुराने हो जाओगे, आप 5 साल 6 साल जब सर्विस करोगे, तो बेसिक पे आपका 800 बढ़ता रहेगा, 26,300 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3100 हो जाएगा, 31,100 हो जाएगा, ऐसे वहां पहुंच जाता है, आगे बढ़ जाता है। बेसिक पे एचआरए बढ़ता रहता है, डीए भी बढ़ता है, एचआरए तो फिक्स रहता है, डीए बढ़ता रहता है, 17 हो गया वो हो गया, ठीक है ना, 17 बढ़ गया 21, अभी 4% बढ़ना था 21% हो गया। तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, मैंने बताया 25,500, 61,20 और 4,335, 3600, 612, आपको जोड़ने बना 4,167, 40,167 रुपए, और वाई सिटी में बना 36,021 रुपए, जेड सिटीज बना 33,981, ठीक है ना। ये आपकी एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज की आपकी ग्रॉस सैलरी हुई। ये डिपार्टमेंट आपकी ग्रॉस सैलरी तैयार करता है। अब आपके डिडक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अब कटती कैसे है वो देखिए, एक एनपीएस स्कीम लागू करी थी 2004 के बाद गवर्नमेंट ने, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है ना। देखिए अब वो कटते कैसे हैं, 10% कटता है बेसिक पे और डीए का। बेसिक पे और डीए कितना हो गया आपका 29,84, ठीक है ना। बेसिक पे आपका, बेसिक पे और डीए जब जोड़ेंगे, बेसिक पे और डीए ये आप जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 29, उसका 10% निकालेंगे, आपका 29,84 आएगा, ठीक है। बेसिक डीए का, बेसिक और डीए का 10% ये होता है एनपीएस, उसका काट देते हैं। ऐसे ही 10% हम लोग अपनी सैलरी से, या आपकी हमारी सैलरी है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें से 10% डिडक्ट करके बेसिक पे और डीए का 10% हम लोग डिडक्ट करते हैं और 14% सरकार देती है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अगर 100 रुपए मिला रहे हैं तो गवर्नमेंट 140 रुपए मिलाएगी, ठीक है ना। हम लोग 29,84 रुपए हम लोग सरकार को देते हैं, देन इसका 140% वो गवर्नमेंट हम लोगों को देती है। तो ये कहीं ना कहीं जब जुड़ता है एनपीएस, तो आगे चल के आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप जब 60 साल के हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपका एनपीएस फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पेंशन बन जाएगी उस हिसाब से कि जिस हिसाब से आपका एनपीएस अकाउंट में जो प्रैन नंबर होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये एनपीएस जाता है। तो 140% सरकार डालती है, 100% मतलब अगर इस अमाउंट को हम 100% मान लें तो इसका 140% गवर्नमेंट डालती है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूज अमाउंट हो जाता है, एनपीएस स्कीम अच्छी है। और फिर आता है सीजीएचएस कार्ड, ये हर जगह सुविधा नहीं होती है, जहां नहीं होती वहां नहीं कटता है, जहां होती है, जहां सिटीज हैं, कानपुर हुई, दिल्ली हुई, बेंगलोर हुई, कई जगह जहाँ बड़ी बड़ी सिटीज है जहाँ पर सीजीएचएस की सुविधा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम,
यहाँ पर क्या होता है, कार्ड बनता है मेडिकल की ये फैसिलिटीज होती है CGHS की। ये 250 रुपए काटती है सरकार सारी, X सिटीज में, Y सिटीज में और Z सिटीज में 250 रुपए कटता है। अगर नहीं है तो नहीं कटता है, ठीक है ना। ये आ गई आपकी मेडिकल की आपकी फैसिलिटीज के बारे में ये। देन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। ये इंश्योरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, वो 30 रुपए कटता है, ठीक है ना। X सिटीज में, Y सिटीज में और Z सिटीज में। ये आपका डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी बनती है 36,903, ठीक है ना। और Y सिटीज में बनती है 32,757 रुपए और Z सिटीज में होती है 30,717 रुपए। ये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। तो आप डिपार्टमेंट में आइए, आपका स्वागत है। PA और SA पोस्टल असिस्टेंट बनिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनिए। जो आपको मैंने उसका वर्क बताया थी, जो आपको जो सुटेबल लगे, आपको जैसे आपको पता चलना चाहिए कि यार जो हमको ये PA अच्छी लगती है, ऐसे अच्छी लगती है, मैं ऐसे में काम करना चाहता हूँ या PA में काम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। एज अ पोस्टल असिस्टेंट काम करना चाहता हूँ या एज अ सॉर्टिंग असिस्टेंट काम करना चाहता हूँ, तो दोनों की सैलरी सेम है, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। और हाँ, इन हैंड सैलरी फिर आपको इतनी मिलेगी 36,903 रुपए, जो कि एक ठीक अमाउंट है और अच्छी है, जिससे आप मतलब कह नहीं सकते कि नहीं बहुत ज्यादा है और बहुत कम है, ठीक है ना। एक एवरेज आपको काम के हिसाब से उतना पैसा देती है सरकार। और फैसिलिटीज भी हैं, कई सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि बच्चों के पढ़ाई का पैसा मिलता है और ये मेडिकल की सुविधाएं हैं और छुट्टियां हैं, छुट्टियों का पैसा मिलता है लास्ट रिटायरमेंट में। उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज देती है, ठीक है ना। तो Y सिटीज की आपको 32,757 रुपए हो गए, Z सिटीज के 30,717 रुपए हो गए। तो कैसा लगा आपको, ये इतनी अमाउंट आपको मिलेगी जब आप एज ए PA या पोस्टल असिस्टेंट आएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी अगर आपको इसमें सैलरी से प्रॉब्लम कोई भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में बताऊंगा आपको कि अगर कोई भी इसमें आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा, आप कमेंट में बताइए और मैं कमेंट में आपको उस चीज को फिक्स करने की बात करूंगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।